पाठ्यक्रम में रघुवीर शाही की कैमरे में बंद अपाइज कविता उनके लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएँगे और इसमें शारीरिक चुनौती जो झेल रहे किस तरह के सवाल पूछे जाएँगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध में यहाँ निरूपित हुआ है। यानी किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने के लिए व्यक्ति कितना जिसको हम मानते हैं कि ये ऐसे लोगों के लिए संवेदनशील है, वो संवेदनहीन कैसे हो जाता है मीडिया, उसी पे लिखा गया है और उसका व्यवहार जो काफ़ी कठोर हो जाता है, उसी पे लिखा गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दूल्हे को लाएँगे, एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कैसी-कैसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं वो, कैसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम दूरदर्शन पे बोलेंगे। यानी कवि कहना चाह रहा है कि मीडिया की जो मानसिकता पे प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि ये लोग स्वयं को समर्थ मानते हैं, अर्थात सब कुछ करने योग्य एवं शक्तिशाली समझते हैं। दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन के एक बंद कमरे में एक दिव्यांग और दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे। दूरदर्शन पर उसकी दिव्यांगता एवं मजबूरी दिखाने के लिए उसे कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न होंगे, क्या आप दिव्यांग है? तो आप दिव्यांग क्यों हैं? आपकी दिव्यांगता आपको दुःख या पीड़ा देती है? क्या और कैसे देती है? यानी किस तरह से आपको ये दिव्यांगता जो है वो पीड़ा देती है? ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे जाएँगे। इस तरह के बेतुके प्रश्न जो कि मानवीयता की हँसी उड़ाते प्रतीत होते हैं। लेकिन सिर्फ़ अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु दिव्यांग व्यक्ति से उसकी दिव्यांगता पर अनेक सवाल कर अपने दिमाग की दिव्यांगता को मीडिया जो है वो सिद्ध करता है। फिर कहता है कैमरा दिखाकर बड़ा-बड़ा दिखाओ इसको, हाँ तो बताइए आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए वह दुःख क्या है? बता नहीं पाएगा वो, इतना जल्दी पूछेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा? इशारों से बताएँगे यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा लगता है? क्या ऐसा लगता है? हम ये सारी चीज़ें जो है उसको बताएँगे ये सारी चीज़ें। कैसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। यानी सारी चीज़ें उसको बता दे रहे हैं, हम इशारे कर के उसको बता रहे हैं कि क्या कैसा लग रहा है। यानी कवि ने मीडिया की कार्य पद्धति पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि ये स्वयं को समर्थ और शक्तिमान दिखाने की होड़ में मजबूर दिव्यांग लोगों को या दिव्यांग लोगों का दुःख दर्द भूल गए हैं। कैमरे के सामने दिव्यांगों को बिठाकर उसकी बेचारगी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जिसके लिए वे कैमरामैन से कहते हैं कि कैमरे में इसके चेहरे पर मौजूद जो बेबसी है या मजबूरी है, उसे बड़ा करके दिखाओ। जैसे ही क्लोज़अप शुरू होता है, एक मीडियाकर्मी दिव्यांग से सवाल पूछता है कि जल्दी बताइए, आपका दुःख क्या है? जल्दी-जल्दी पूछने के पीछे उनकी समयबद्धता है जो कार्यक्रम से जुड़ी है। उन्हें दिव्यांग के प्रति बता सकते हैं। जल्दी-जल्दी बताने के लिए कह रहे हैं, फिर पूछा जाता है कि सोचिए बताइए आपको दिव्यांग होकर कैसा लगता है? कैसा? यानी कैसा लगता है? दिव्यांग भोचक है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। वह समझ नहीं पाता है कि अपनी दिव्यांगता को किस प्रकार से व्यक्त करे। उसकी दुविधा को स्वयं मीडिया कर्मी भाव नहीं देता है। वो समझ नहीं पाते हैं और कह रहे हैं कि सोचिए, थोड़ा सोच के बताइए, थोड़ा और करिए, सोचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप ये अवसर खो देंगे। यानी इशारों से सारी चीज़ें बता रहे हैं। यानी उसकी सारी भंगिमा है कि हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा लगता है? सोचो, बताओ, थोड़ा कोशिश करो, ये अवसर खो दोगे आप। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने का यानी इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ-पूछ कर उसको रुलाने की कोशिश करेंगे, कि कैसे भी मीडिया जो है उस पे हावी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें।
इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी इंतज़ार ही करते हो कि ये रोए और कार्यक्रम आगे बढ़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा रोने का, यानी आपको रोने के लिए कहा नहीं जाएगा, लेकिन आपको रोना है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएँगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी ऐसा हम मीडिया के सामने कहेंगे, पर्दे पे दिखलाएँगे सारी चीज़ें कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालन का प्रयास रहता है कि उसके बेहूदे प्रश्नों से दिव्यांग रोवे और उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण करे, इसलिए वह दिव्यांग की सूजी हुई आँखें बहुत बड़ी करके दिखाएँगे, कितना दुखी होगा ये, यानी इस तरह की। और आपके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं। यानी कि दिव्यांग की बेचैनी को देखकर दर्शकों की उसकी अनुभूति हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि दिव्यांग के दुःख दर्द इस तरह दिखावे कि उसकी दिव्यांगता के साथ दर्शक भी रोने लग जाएँ। उस समय दर्शक केवल उस दिव्यांग को देखे और धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात कर सके, ऐसी अनुभूति करवाते हैं। आगे लिखते हैं कि कैमरा, यानी कैमरे के लिए कहा जा रहा है कि कैमरा बंद करो, यानी कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसक रह गई, धन्यवाद। थोड़ी सी कसक रहने का अर्थ है रोने की, यानी कवि कह रहा है कि जब कार्यक्रम संचालक दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं होता है, तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब बस करो, हो गया। यदि दिव्यांग का दर्द पूरी तरह प्रकट न हो सका तो न सही, पर्दे का एक एक क्षण जो है वो कीमती होता है। जो इन्होंने कहा कि नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत, एक एक क्षण की कीमत है। समय और धन व्यय का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कहना चाह रहे हैं कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफी समय और धन व्यय होता है। इसलिए दिव्यांग के चेहरे से कैमरा हटाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करता है कि भी आपने सामाजिक उद्देश्य से पूरित या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम प्रत्यक्ष है आपके सामने। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना है, आपको बताना है, परंतु थोड़ी सी कमी रह गई है, अर्थात रोने का जो दृश्य है वो शायद नहीं आ गया। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता है, यानी देखने वाले और वो स्वयं। ऐसा वह नहीं बोलता है, अतः अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद मानो उसके संवेदनहीन व्यवहार पर व्यंग्य हो, ऐसा प्रतीत होता है।